सभी का स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो सच्चाई और वहम के बीच की महीन रेखा को मिटा देती है। एक बड़ी कपड़ों की दुकान, 3 नौजवान लड़के और एक मालिक जो सपनों में अपनी किस्मत लिख रहा था। लेकिन किस्मत कभी कभी ऐसे मोड़ लेती है जो इंसान की सोच से परे होते हैं। ये कहानी एक दुकान की है, लेकिन सिर्फ एक दुकान की नहीं, बल्कि उस अंधेरे की है जो दीवारों में नहीं, आत्मा में बस जाता है। आप सोचेंगे कि एक कपड़ों की दुकान में क्या भूत हो सकता है, पर जब सुई बिना किसी हवा के हिलने लगे, कपड़े खुद से गिरने लगे और रात होते ही कोई अनजानी सरसराहट आपके कानों तक पहुंचे, तब आप समझेंगे कि डर की कोई शक्ल नहीं होती, वो बस महसूस होता है। आइए सुनते हैं दुकान के पड़े की दहशतनाक कहानी। शहर के एक पुराने हिस्से में, जहां गलियां तंग और मकान पूरे हो चले थे, वहीं एक नई दुकान खुली थी, शिव फैशन हाउस। दुकानदार का नाम था अश्विन। उम्र में अभी जवान, तेज दिमाग और अपने सपनों को लेकर बेहद जुनून। अश्विन को कपड़ों का व्यापार अपने दादाजी से विरासत में मिला था, लेकिन उसने सोचा था कि वह पुराने डर्रे से हटकर कुछ नया करेगा। इसलिए उसने एक बड़ा सा शोरूम किराए पर लिया, एक पुरानी हवेली का निचला हिस्सा जिसे बहुत सालों से कोई नहीं छूता था। उद्घाटन के दिन दुकान में चहल पहल थी, रंग बिरंगे कपड़े, बढ़िया रोशनी और 3 नए लड़के जो अश्विन ने काम पर रखे थे, राहुल, जितेंद्र और मनोज। तीनों गांव से आए थे और शहर में नौकरी की तलाश कर रहे थे। शुरुआत के कुछ दिन बेहद शानदार रहे। ग्राहक लाइन लगाकर आते थे, हर दिन की बिक्री अच्छा मुनाफा दे रही थी। अश्विन के चेहरे पर संतोष था और लड़कों की आंखों में भविष्य की चमक। मगर फिर सब बदलने लगा। शहर की सुबह हमेशा चहल पहल से शुरू होती थी, लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। आसमान में हल्के बादल थे, हवाएं कुछ ठंडी थी और मोहल्ले के लोग एक नई दुकान के बारे में बातें कर रहे थे, जो एक पुरानी वीरान हवेली में खुल रही थी। हवेली जो सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ ठीक नहीं था, पर जब पैसे की बात आती है तो डर अक्सर कोने में छुप जाता है। अश्विन ने उस हवेली का निचला हिस्सा किराए पर लिया था। शिव फैशन हाउस नाम साधारण था, पर दुकान आलीशान बनी थी। कांच के बड़े दरवाजे, अंदर चमकदार लाइटें, बढ़िया कपड़ों की रैकें और एक छोटा सा ट्रायल रूम पीछे की ओर। अश्विन ने बड़ी मेहनत से दुकान को सजाया था। उसने गांव से अपने जानकार 3 लड़कों को बुलाया, राहुल, जितेंद्र और मनोज। तीनों मजबूत, मेहनती और ईमानदार थे। उद्घाटन के दिन दुकान में भीड़ लगी। पहले दिन ही जितनी बिक्री हुई, उससे अश्विन का चेहरा खिल उठा। उसने तीनों लड़कों को मिठाई खिलाई और बोला, अब ये दुकान हमारे सपनों की सीढ़ी बनेगी, बस मेहनत से काम करना है। लड़कों ने सिर हिलाया, मुस्कुराए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मुस्कान ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। पहले 2 हफ्ते तक सब कुछ सामान्य रहा। रोज दुकान खुलती, ग्राहक आते, सामान बिकता और रात को सब ठीक समय पर बंद हो जाता। लेकिन फिर एक रात कुछ बदला। जितेंद्र उस रात आखिरी था जो दुकान बंद कर रहा था। अश्विन ने उसे चाबी दी और कहा, लाइट्स बंद करके ताले लगा देना, मैं कल सुबह जल्दी आऊंगा। रात के करीब 8 बजे होंगे। बाजार खाली होने लगा था। जितेंद्र शटर नीचे कर ही रहा था कि उसे अंदर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उसने जल्दी से शटर ऊपर किया, अंदर घुसा। सारी लाइटें बंद थी, लेकिन मोबाइल की फ्लैश लाइट में उसने देखा एक स्टूल जमीन पर गिरा पड़ा था। वह अजीब सा कांपा और सोचा शायद किसी ग्राहक ने गलत जगह रख दिया होगा और गिर गया। उसने सब सही किया, ताला लगाया और चला गया। पर यह तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह राहुल सबसे पहले दुकान पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने महसूस किया अंदर कुछ अजीब सी ठंडक थी। बाहर तो सूरज चमक रहा था, फिर ये ठंड कहां से? वो अंदर गया, लाइट्स ऑन की और देखा एक कोना गीला था, जैसे वहां पानी बहा हो। कहीं पाइप तो नहीं लीक हो गया, उसने सोचा, लेकिन पास जाकर सूंघा तो एक अजीब सी बदबू थी, सड़ी हुई चीज की। मनोज और जितेंद्र भी आ चुके थे। अश्विन को बताया गया तो उसने कहा, सफाई करा दो, पुरानी बिल्डिंग है, शायद नमी होगी। सफाई कर दी गई, सब वापस सामान्य हो गया। मगर उस रात दुकान के सीसीटीवी कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने सबकी नींदें उड़ा दी। अगली सुबह अश्विन जैसे ही दुकान पर पहुंचा तो जितेंद्र ने उसे रोक लिया। कुछ दिखाना है, बहुत अजीब है। क्या हुआ? अश्विन ने पूछा। कल रात कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अश्विन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फिर दुकान के अंदर जाकर उन्होंने ऑफिस रूम में लगे कंप्यूटर का डीवीआर ऑन किया और पिछली रात की फुटेज देखने लगे।
घड़ी के अनुसार समय रात के लगभग 2:30 बजे था। दुकान की सारी लाइटें बंद थीं। अंदर सब शांत था। लेकिन फिर कैमरे की स्क्रीन पर एक हलचल हुई। एक कपड़ों की रैक अपने आप हिली। कुछ सेकंड्स के बाद एक लाल रंग का लहंगा धीरे धीरे नीचे गिरा, जैसे किसी ने उसे खींचकर नीचे फेंका हो, मगर वहां कोई नहीं था। अश्विन की सांसें रुक गई। राहुल ने कहा, यह हवा से नहीं हो सकता। शटर बंद था, खिड़कियां भी। अश्विन ने जल्दी से बाकी फुटेज चेक की। कुछ खास नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कैमरा जूम किया तो एक सेकंड के लिए स्क्रीन के कोने में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी, जैसे कोई लंबा सा आदमी एक कोने में खड़ा हो। कोई चेहरा नहीं, बस परछाई। ये क्या था? अश्विन ने खुद से पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। अगले कुछ दिन फिर से शांत बीते, लेकिन डर सबके दिलों में उतर चुका था। रात में अकेले दुकान बंद करना अब किसी को अच्छा नहीं लगता था। वे एक दूसरे के साथ रहकर काम खत्म करने लगे, लेकिन डर तो अब दुकान की दीवारों में समा चुका था। एक शाम मनोज ट्रायल रूम के पास कपड़े हैंगर पर टांग रहा था। तभी उसे अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। छोड़ दो मुझे, मैं अब नहीं रहना चाहती। मनोज ने डरते हुए ट्रायल रूम का पर्दा हटाया, पर अंदर कोई नहीं था। वो कांप गया। उस रात उसने दुकान में रुकने से मना कर दिया। अगली सुबह राहुल ने कहा कि रात को उसने सपने में देखा कि कोई औरत खून से सनी हुई साड़ी पहनकर उसकी दुकान के अंदर घूम रही थी और कह रही थी, ये मेरी जगह है, तुम लोग चले जाओ। अब मामला सिर्फ एक सपना या कैमरे की गड़बड़ी तक नहीं रहा था। अश्विन ने तय किया, अब किसी पंडित को बुलाना होगा। बाद एक बुजुर्ग तांत्रिक को बुलाया गया। दुकान में घुसते ही उसने आंखें बंद कर ली और बड़बड़ाने लगा, ये जगह शांत नहीं है, बहुत कुछ हुआ है यहाँ, बहुत पीड़ा छुपी है इन दीवारों में। उसने पूरे दिन हवन और पूजा करवाई। अगरबत्तियों की महक चारों ओर फैली रही। दुकान में घंटों तक मंत्रोच्चार गूंजता रहा। राहुल को लगा जैसे कुछ हल्का हुआ हो, पर जितेंद्र का चेहरा उतरा हुआ था। भैया, पूजा के बाद भी मुझे अभी उसकी सांसें महसूस होती है, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो हर वक्त। अश्विन ने उसे डांटा, तुम्हारा वहम है, पूजा हो गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। पूजा के बाद सबको थोड़ी राहत मिली थी। दुकान में फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी। ग्राहकों की आवाजें, हंसी, कपड़ों की सरसराहट, सब कुछ पहले जैसा लगने लगा था। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। रात के समय जब दुकान बंद हो रही थी, जितेंद्र ने एक बार फिर ट्रायल रूम की ओर देखा। पर्दा आधा खुला था और अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहां से हल्की रोशनी आ रही थी। ट्रायल रूम में बल्ब नहीं जल रहा था, फिर रोशनी कहां से? वह चुपचाप आगे बढ़ा, धीरे धीरे पर्दा हटाया और अंदर जो देखा उसने उसका खून जमा दिया। एक औरत लाल जोड़े में नीचे जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरा। वो बड़बड़ा रही थी, मुझे मेरा सब चाहिए, मेरा सब। और जैसे ही जितेंद्र ने चीख मारने की कोशिश की, वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। जितेंद्र ने उस रात दुकान पर रुकने से साफ मना कर दिया। मनोज और राहुल भी सहमे हुए थे। अश्विन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब लड़कों का भरोसा टूट चुका था। भैया, ये जगह पवित्र नहीं है, यहाँ कुछ था और शायद अब भी है, मनोज ने कहा। राहुल ने एक बात और बताई, कल जब मैं स्टोर रूम में गया था, वहां की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, तुम सब मरोगे, जैसे मैं मरी थी। मैंने खुद मिटा दिया डर के मारे, लेकिन वो था वहां। अब अश्विन खुद भी डगमगाने लगा था। उसने सोचा, क्या सच में मैंने इस दुकान के लिए कोई गलती कर दी? अश्विन ने अब उस पुरानी हवेली के मालिक को ढूंढा, जिसे उसने दुकान किराए पर ली थी। बहुत पूछताछ के बाद वो एक बुजुर्ग आदमी तक पहुंचा, जो अब गांव में अकेला रहता था। अश्विन ने उनसे पूछा, ये हवेली पहले किसकी थी? क्या यहाँ कुछ हुआ था? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, वो हवेली मेरी बहन की थी। उसने शादी के कुछ साल बाद ये कपड़ों की दुकान खोली थी, बहुत बड़ी, बहुत नाम कमाया। फिर? अश्विन ने पूछा। फिर एक रात, फिर कुछ ग्राहकों ने आरोप लगाया कि उसने एक लड़की को दुकान के अंदर बंद कर दिया था। जब पुलिस आई तो शांता ने खुद को ट्रायल रूम में बंद करके आग लगा ली। उसके जलते हुए शरीर की चीखें आज भी दीवारों में गूंजती हैं। किसी ने उस दिन की आग बुझाने की कोशिश नहीं की, और अब जो भी उस जगह को अपना बनाता है, वो औरत लौट आती है अपना बदला लेने। अश्विन जब ये सब सुनकर वापस दुकान लौटा तो दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर हर चीज अस्त व्यस्त थी।
कपड़े जमीन पर पटे हुए पड़े थे, शीशे टूट चुके थे और ट्रायल रूम से हंसी की आवाज आ रही थी। कांपते हुए वह आगे बढ़ा, पर्दे को हटाया। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मुड़ा उसने अपने कंधे पर किसी की ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। तूने मेरी दुकान क्यों ली? अब तू भी चलेगा। अश्विन उस दिन जैसे तैसे दुकान से जान बचाकर निकला, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह अब मान चुका था, यह कोई वहम नहीं, कोई सपना नहीं, बल्कि एक सच था जो उसे अब तक नजरअंदाज करता आया था। अगली सुबह राहुल ने दुकान खोलने से इनकार कर दिया। मनोज भी गांव चला गया। अब अश्विन दुकान में अकेला रह गया था। उसने तय किया, अब बहुत हो गया, या तो मैं ये दुकान छोड़ दूं या सच का सामना करूं। वो रात को दुकान में अकेले बैठा, हाथ में एक कैमरा था और मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। घड़ी ने जैसे ही रात के 12 बजाए, एक ठंडी हवा दुकान में फैल गई। बिना किसी दरवाजे के खुले कपड़े हिलने लगे। ट्रायल रूम का पर्दा अपने आप सरकने लगा। अश्विन ने कांपते हाथों से कैमरा ट्रायल रूम की तरफ किया। तभी एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके सिर पर वार किया हो। अश्विन जमीन पर गिर पड़ा और तभी कैमरे में एक डरावनी आवाज गूंजी, एक नहीं 3 चाहिए मुझे, 3 बलिदान। अश्विन अगले दिन अस्पताल में था, सिर में चोट, आंखों में खून, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके शरीर पर 3 जगह जलने के निशान थे, जैसे कोई हाथ पकड़कर उसे आग में घसीट रहा हो। डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। तभी जितेंद्र वहां पहुंचा। वो कांपते हुए लपहाया, मनोज नहीं रहा। गांव में उसी रात उसके घर में आग लग गई, वो जल गया। अब सब साफ हो गया। शांता ने कहा था 3 बलिदान चाहिए। एक अश्विन था, दूसरा मनोज, अब अगला कौन? इतनी रात अश्विन जैसे तैसे ठीक हुआ और इस बार उसने अपने शहर के सबसे पुराने और प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ बाबा को बुलाया। बाबा ने दुकान की चारों दीवारों पर राख और सिंदूर से चिन्ह बनाए और रात को वहां रहकर अनुष्ठान शुरू किया। पूजा शुरू होते ही दुकान में तूफान उठ खड़ा हुआ। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, बिजली की बत्तियां फूटने लगी, कपड़े उड़ उड़कर हवा में नाचने लगे और फिर ट्रायल रूम से निकलती शांता की आत्मा, आधा चेहरा जला हुआ, एक आंख बाहर की ओर निकली और लहंगे पर जलने के काले निशान। मेरे साथ जो हुआ अब सबके साथ होगा, तीनों को जलाकर ही मैं मुक्त होऊंगी। बाबा ने मंत्रों की तेज आवाज में लड़ाई शुरू की। एक तरफ मंत्रों की शक्ति, दूसरी तरफ शांता की आत्मा का आग उगलता रूप। पूरी दुकान थर्रा उठी। अंत में बाबा ने आखिरी बार हवन की राख को हवा में उड़ाया और चिल्लाए, एक विस्फोट हुआ। दुकान की सारी लाइटें बुझ गई और शांता गायब हो गई। कुछ दिन बाद दुकान को फिर से खोला गया। इस बार अंदर नया रंग रोगन हुआ, ट्रायल रूम तोड़ दिया गया और पूरे स्थान को शुद्ध किया गया। अश्विन ने एक मंदिर भी बनवाया वहां, लेकिन एक ग्राहक जब लहंगा ट्राई कर रही थी, अचानक उसके कानों में किसी ने फुसफुसाया, शांता का बदला शायद पूरा हो चुका हो या शायद किसी और बलिदान का इंतजार हो। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये डरावनी और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप और भी ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगली डरावनी कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अंधेरे से बचकर रहें।